विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नहासुः। सबसे बड़ा दुख देने वाला तो ये अज्ञान ही होता है। ना जानने कारण से मनुष्य कितना बड़ा दुख उठाता है। तो कहते हैं ये अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं। ये ईश्वर के भिन्न उपासना और अज्ञान आदि ये सब जो पाप कर्म है ये दुख फल को देते हैं। कहते हैं इसीलिए यहाँ बंद है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है। बंद तो तभी कहते हैं जेल के भीतर में बंद कर दिया, बंद कर दिया। किसी को इच्छा होती है जेल के भीतर में जाने की क्या, तभी तो इसको बंद कहते हैं। और इसी को हिंदी भाषा में बंद बन गया कि उसको बंद कर दिया। इच्छा नहीं होती लेकिन भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से जो जो हमने पाप कर्म किया है, ईश्वर के भिन्न उपासना और अज्ञान आदि किए, और उसका फल क्या होता है, दुख होता है। इसको भोगना पड़ता है और इसी को क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। तो ये बताओ हम सब बंध में है कि मुक्ति में? हम सब बंध में हैं, हम सभी बंध में हैं। और हम सब प्रयास करें तो मुक्ति में जा सकते हैं। हम सब इस बंध को तोड़ सकते हैं। अब देखो मुक्ति क्या है। कहते हैं मुक्ति अर्थात सब दुखों से छूटकर बंध रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। देखो मुक्ति का क्या, मुक्ति कहते हैं सब दुखों से छूटकर, कोई दुख रह नहीं जाता। अर्थात देखो दुख जितने हैं इस संसार के सब दुख क्या होते हैं, छूट जाते हैं। और वो कहाँ रहता है, सर्वव्यापक ईश्वर में। क्या सर्वव्यापक ईश्वर के पास भी बंध है? इसलिए लिखा बंध रहित, वहां नहीं है। और जब मुक्त होता है तो ये भी बंध से रहित होता है जीव। अतः सब दुखों से छूटकर ये बंध से रहित हो जाता है। और कहा जाता है सर्वव्यापक सृष्टि ईश्वर, सर्वव्यापक जो ईश्वर है, चारों तरफ जो ईश्वर है और उसकी सृष्टि। जानते हो इसकी सृष्टि कहां तक है? आर्यों, अभी मैं इसके लिए भी एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, हमारे विद्वान भी कहते हैं, और गुरुदत्त जैसा तीव्र मेधावी संपन्न भी जब सत्यार्थ प्रकाश कहता है 18 बार पढ़ा, और जितनी बार पढ़ता हूँ अमूल्य हीरे मोती निकलते हैं। और मैंने तो सत्यार्थ प्रकाश को कितनी बार पढ़ा होगा मुझे ही पता नहीं, लेकिन जब जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी भारी विशेषता मिलती है। आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, कितने सूरज हैं हमारे ब्रह्मांड में, पता है उनको? कितने हैं? असंख्य हैं। तो असंख्य सूरज बताते हैं वो। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है, करोड़ों करोड़ सूरज। स्वामी जी ने उस भाषा में क्या प्रयोग किया है, करोड़ों करोड़ सूरज। इसका मतलब क्या हुआ, असंख्य सूरज। विचार करके देखो कितनी सूक्ष्म मेधा से ऋषिवर दयानंद ने इसको लिखा। इसमें कहीं एकाध दो मुद्रण की गलतियां जैसे आप देख रहे हैं ना, मुद्रण की कहीं कहीं पर इस प्रकार से कहीं अक्षर छूट गए, कौन हो गए, ये तो ग्रंथ जब लिपिबद्ध होते हैं तब होते रहते हैं। ये तो स्वार्थी और अविद्वान लोग ही इस प्रकार के इसमें दोष निकालेंगे कि ये इस प्रकार की गलती है, इस प्रकार की गलती है, इस प्रकार की गलती है इसमें। ये तो स्वार्थी और दोषी लोगों का, द्वेषी लोगों का ये कार्य है, जो इस प्रकार की एकाध जैसे चक्रवर्ती में वर्ती छूट दिया। अब ये तो स्वाभाविक है, इसको तो हम लोगों ने तो मुद्रण दोष है, लिपि दोष है, इसको हम लोगों ने दूर कर लिया। सिद्धांत में कहीं पर भी कोई त्रुटि इसमें उपलब्ध नहीं है, सिद्धांत में त्रुटि नहीं है। और ऋषिवर दयानंद भी ईश्वर के भक्त थे, समाधि प्राप्त योगी थे, और सबसे बढ़कर के है छल कपट रहित व्यक्ति थे। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, करता है, समझना चाहता है, ईश्वर भी उस पर कृपा करता है। इसलिए मनुष्य तो है वो भी, अल्पज्य तो है वो भी, लेकिन ऐसे गुण संपन्न होने के बाद में उससे गलती बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। यही यहाँ पर भी है कि ऋषिवर दयानंद ने
अथक अपना पुरुषार्थ किया है, बड़े भारी ग्रंथों को पढ़ा और उन्होंने तब सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और लिखा है। इसलिए जब मैंने पढ़ा कि रिसीवर ने उसमें लिखा करोड़ों करोड़ सूर्य, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो आजकल ये भी कहते हैं असंख्य, इतने लाइट ईयर्स घूम जाएंगे तब भी पता नहीं चल पाता ये कहाँ तक है। तो रिसीवर ने भी यहाँ लिखा करोड़ों करोड़ सूर्य। लेकिन जैनियों से इसमें बहुत अंतर। जैनी कहते हैं एक ही जगह 10-10, 12-12 सूरज तपते हैं। उसको स्वामी जी ने खंडन किया, लेकिन हमारे एक ये जो मंडल है इसमें एक सूर्य है। ये और ये उसकी सृष्टि है। सृष्टि में ये समझ लो कितना करोड़ों करोड़ सूर्य, ये इसकी सृष्टि समझ लीजिए। बड़ा भारी ये ब्रह्मांड है, इतना ब्रह्मांड है, इसे आकाश गंगाएं और भी क्या क्या आज नाम दे दिया गया। जिस आधार पर ये है, ये ब्रह्मांड में जो है जो मुक्त हो जाता है जीव, बंध से रहित हो जाता है, ये वहां पर विचरता है अर्थात घूमता है, परमात्मा में मिल नहीं जाता। जैसे नवीन वेदांती लोग कहते हैं कि परमात्मा में क्या होता है, ये लय हो जाता है। कहते हैं कैसे, कहते हैं उदाहरण सुना देते हैं वो, और इसी को कबीर आदि ने अपने उसमें बना रखा है। अज्ञान और अविद्या करने वाले तो इसी प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं, भिन्न भिन्न उदाहरण दिया करते हैं। वो कहते हैं एक घड़ा है, उस घड़े को समुद्र में ले गए, पानी भरा हुआ था, या समुद्र में से ही पानी निकाल लिया, तो क्या कौन सा जल होगा? एक तो घड़े वाला जल और एक तो समुद्र वाला जल अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अलग अलग हो गए। और उसके बाद में उसे ले गए और घड़ा टूट गया, तो पानी कहाँ चला गया? समुद्र में। ये समुद्र का ही पानी आया था, समुद्र में ही चला गया। जल जल ही समाना, ये उसके भीतर में ही चला गया। कहते हैं इसी प्रकार में जीव का क्या हुआ? जीव पहले वो ब्रह्म में से ही अलग हुआ था, और अब क्या हुआ, जो ऊपर का आवरण था या विवर्त था वो खत्म हो गया, अब ये उसी में लय हो गया। बड़ा अच्छा है, परमात्मा से ही बाहर निकालना, परमात्मा के भीतर में फिर प्रवेश करा देना। और कोई वस्तु जहां से निकाली जाएगी तो कुछ न कुछ तो कमी होगी, लेकिन एक विचित्रता और कि ना निकाली भी जाएगी वहां से, लेकिन तब भी उतनी की उतनी रहेगी। और लोगों ने पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की उल्टी सीधी व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। बड़ी विचित्रता है। ये जो दार्शनिक सिद्धांत हैं ऋषिवर दयानंद ने बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रदर्शित किया, लेकिन हम आर्यों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति न्यून रही, जिसके कारण से हमारी श्रद्धा ऋषिवर के प्रति कम होती रही। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाएं तो ऋषिवर के प्रति, अपने वैदिक धर्म के प्रति, वेदों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आर्यों के प्रति अटूट श्रद्धा और भावना और क्या करना चाहिए इसका परिज्ञान होगा। स्वेच्छा से वहां कोई रुकावट नहीं होती है। कहते हैं स्वेच्छा से विचरना, और वो कहते हैं नाचा पुनरावर्तते, ये जो दूसरे सिद्धांत से वो कहते हैं वहां से फिर कभी वापस आता ही नहीं है, उसी में लय हो गया तो वापस कहां से आएगा। ऋषिवर कहते हैं नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। जितना समय है 36,000 बार, जब तक सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति हो तब तक वो कहां रहेगा? मुक्ति में रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई मुक्ति। और कहते हैं मुक्ति के साधन क्या हैं? ऋषि दयानंद ने मुक्ति के साधन अपने उसमें बताए। आज तो मुक्ति के साधन बड़े भारी हैं। एक सबसे बड़ा साधन है गुरु जी पर विश्वास कर लो, सबसे बड़ा मुक्ति का साधन यही है। पता नहीं इन मतवादियों में कैसे इतना बड़ा स्वार्थ आ गया। वास्तव में अज्ञान और अविद्या जो ना कराए वही थोड़ा है। कैसे ये उनके भीतर में ये आ गया कि बस गुरु जी पर विश्वास कर लो, विश्वास करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आजकल तो इस वैज्ञानिक युग में भी क्या है, ये लिखते हैं कि सब कुछ ठीक होता ही चल रहा है बस केवल विश्वास कर लेने मात्र से। ऐसी अविद्या जिस राष्ट्र में हो और राष्ट्र का प्रशासन उसको रोकता ना हो बल्कि प्रश्रय देता हो और ये कहता हो कि ये तो धर्मनिरपेक्ष है, जो चाहे सत्य बताए चाहे असत्य बताए, उस प्रशासक को शासन करने का अधिकार नहीं देते हमारे शास्त्र। उस प्रशासक को जड़ समेत उखाड़ देने का आदेश देती हैं हमारी स्मृतियां
क्योंकि ऐसा प्रशासक हमें सुख नहीं दे सकता, हमें शांति नहीं दे सकता, हमें उन्नति के पथ पर नहीं ले चल सकता। लेकिन करे कौन? इसलिए जब मुक्ति के साधन की बात आती है तो ऋषिवर ने यहां पर भी लिख दिया कि आर्यों को बता देते हैं, आर्य लोग पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करके पुनः इस अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अविद्या अंधकार को दूर करेंगे। बहुत सारे आज लोगों ने अपनी अपनी कल्पना से मुक्ति के साधन बना लिए। इन सब मुक्ति के साधनों को हमें निराकरण करना होगा, हटाना होगा, और मुक्ति के जो यथार्थ साधन हैं समझ करके स्वयं आचरण में लाना होगा और दूसरों को आचरण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे। स्वामी जी लिखते हैं कि मुक्ति के साधन क्या हैं? कहते हैं ईश्वरोपासना। ईश्वर की उपासना ही मुक्ति के साधन है। कहते हैं ईश्वर की उपासना अर्थात करेंगे कैसे? ये भी देख लो, करेंगे कैसे? कहते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास जो है, और कौन सा योगाभ्यास? हठ योग वाला नहीं। आज समझ गए होंगे हमारे शिविरार्थीगण, हठ योग वाला नहीं। कौन सा? पातंजल शास्त्र वाला। और जो लोग पातंजल शास्त्र के नाम से हठ योग ही प्रदर्शित करते हैं, इनको क्या परिणाम निकलेगा ये तो परमात्मा जाने। हठ योग प्रतिविका आदि से परमात्मा की उपलब्धि नहीं, बल्कि परमात्मा की उपलब्धि किससे? पातंजल योग शास्त्र से। यही है यहाँ पर योगाभ्यास। और क्या दूसरा क्या? धर्मानुष्ठान। कोई योग तो करता रहे और अधर्म करे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा? कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। कहते हैं धर्मानुष्ठान। और कहते हैं क्या? विद्या पढ़े ना पढ़े। कुछ लोग ये कहा करते हैं हमें तो योगाभ्यास करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? पढ़ लिखने से और बुद्धि खराब हो जाएगी और मन चंचल हो जाएगा। कहते हैं मैंने तो बहुधा सुना इसको। अब रिसीवर क्या लिखते हैं देखो, आर्यजन इन सब मतवादियों, इन सब अविद्या से ग्रस्त लोगों की भावनाओं को, अविद्या से ग्रस्त लोगों के विचारों को हमें स्वीकार नहीं करना है। हम तो ऋषियों के अनुगंता, और ये ऋषि केवल दयानंद ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर के ऋषियों का जो पूरा समूह है, हम सब उसके अनुयायी हैं, अर्थात अपने वैदिक परंपराओं के अनुयायी हैं। उनमें ऋषि दयानंद भी हैं। तो कहते हैं क्या विद्या चंचलता को बढ़ाएगी? क्या विद्या योग मार्ग से हटाएगी? कहते हैं ना। फिर कहते हैं मुक्ति के साधन है ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति। बिना विद्या प्राप्ति के योगाभ्यास में हम पूर्ण सफलता उपलब्ध नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचर्य से विद्या की प्राप्ति। कहते हैं और किनका संग? कहते हैं आप विद्वानों का संग। और क्या कहते हैं कौन सी विद्या प्राप्त करें? हठ योग, हिरण्य संहिता, गोरख संहिता। कहते हैं ना, ये सब नहीं है। क्या? सत्य विद्या, जिसमें सत्य सत्य है। और सत्य विद्या है क्या? सबसे बड़ी सत्य विद्या कहाँ है? वेद में। अब तो इतना तो है ही है कि तुरंत एक क्षण में निकलता है उत्तर उसका। सत्य विद्या क्या है? वेद है। इसलिए यहाँ सत्य विद्या का, और मत समझना सत्य विद्या का और क्या है? सत्य विद्या और क्या? सुविचार। जब सत्य विद्या आई और तब भी हम दूसरों का अहित सोचते रहे तो क्या हम मुक्ति में पहुंच पाएंगे? कहते ना, सुविचार सुष्ठु विचार, अर्थात हमारे विचार सभी के उन्नति के लिए हों। सभी के उन्नति का अर्थ ये मत समझ लेना कि कुछ लोग ऐसा लगा लेते हैं कि सभी का उन्नति का तात्पर्य जो अधार्मिक लोग हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, उनकी भी उन्नति। हम तो उनकी अवनति चाहते हैं, लेकिन भाई इतना समझ लेना, उसको इतना जोड़ लो कि उन दुष्टों को, अधार्मिकों को दंड देकर के भी हम उनकी उन्नति ही तो चाहते हैं। इस रूप में लगा लेना फिर ठीक है। अगर ऐसी व्याख्या कर लेना कि हम चाहते तो हैं सभी की उन्नति, और ये दुष्ट अधार्मिक लोग हैं, इनको भी दंड देकर के हम इनको सुधारना ही चाहते हैं। इसीलिए है सुविचार और है पुरुषार्थ आदि। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। कुछ लोग आलस्य और प्रमाद से घिरे रहते हैं, कहते हैं हम तो योग साधना करते हैं, हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? वो अपने आलस्य प्रमाद को ही कहते हैं बहुत बड़ा योग साधना करते हैं। संभव नहीं है, पुरुषार्थ तो करना आवश्यक है। तो इसलिए मुक्ति के साधन क्या क्या? योगाभ्यास अर्थात पातंजल योगाभ्यास, धर्म का अनुष्ठान अर्थात वेद की आज्ञाओं का पालन, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति क्या? आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, आप विद्वानों का संग, जो विद्वान छल कपट आदि रहित हैं। आगे ऋषिवर बताएंगे उसमें
और भी आप ये जो विद्वान छल कपट आदि रहित सबके हित को चाहने वाले हैं, ये जो विद्वान हैं, इन विद्वानों का साथ करना, वेद का अध्ययन और सभी के हित की कामना रखना और पुरुषार्थ करना, आलस्य प्रमाद ना करना, ये मुक्ति के साधन हैं। अब ये तो मुक्ति के साधन हो गए। अब कहते हैं अर्थ क्या है, धन क्या है। अर्थ का तात्पर्य धन से है। धन क्या? तो कहते हैं वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए, धर्म पूर्वक जो कमाया जाए पैसा रुपया, उसको क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। और आजकल लोग सोचते हैं कि अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो हमारे पास में धन आएगा ही नहीं। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि सारा घर का खर्चा तो ऊपर की आमदनी से चलाएं। ये ऊपर की भी आमदनी एक सोच रखी है। जैसे गुरुकुलों में कहते हैं ना कि हमारा जो गुरुकुल चलता है वो ऊपर की कृपा से। ऊपर की कृपा का अर्थ जब भगवान दे दे ठीक है, कि इस प्रकार का जिज्ञासु या आर्य आ जाए, दे दे खर्चा चल जाए, नहीं देते तो जितने में चल जाए उतने में। तो क्या कहते हैं? अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा अर्थात आ जाए। तो वैसे ही उस प्रकार का नहीं, यहाँ का ऊपरी का अर्थ ही बदल दिया। यहाँ तो ऊपरी का तात्पर्य जो घूस से, अधर्म से और ये सब आ जाए, इससे ये चलता है, ये ऊपरी का खर्चा। कहते हैं बिना इसके तो खर्चा ही नहीं चलता। और है क्यों है? जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है ना, अधिकांश का तात्पर्य बहुत सारे लोग अभी भी ईमानदारी पूर्वक कमाते हैं, अर्थ है उनके पास। लेकिन अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, जो उनके पास में आप चमक दमक ऐश्वर्य देखते हैं, ये सब इसे ऊपर वाले का ही है। लेकिन ये कहते हैं कि अर्थ क्या है कि वही जो धर्म से ही प्राप्त किया जाए, और ये जो ऊपर की आमदनी करते हैं या घूस भ्रष्टाचार आदि करते हैं, उसको भी अर्थ कहेंगे क्या? ऋषिवर लिखते हैं। और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं, उसको अर्थ नहीं कहते, ये अनर्थ है। और जो अनर्थ होगा उससे हमारा भला होगा कि नुकसान? बिल्कुल उससे हमारा नुकसान ही होगा, हमारा भला नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषिवर ने यहाँ अनर्थ लिखा। वो तो अनर्थ है, अर्थ नहीं। और हम कामना किसकी करते हैं? अर्थ की कि अनर्थ की? हम मांगते हैं धर्मार्थ काम मोक्षणाम, हम अनर्थ नहीं मांगते। वहां मांगते तो हम अर्थ हैं और करें हम अनर्थ। तो ये तो वही बात हुई कि मन में हमारे कुछ है, वाणी से कुछ है, मांगते कुछ है, करते कुछ है। हम सत्यवादी नहीं ठहरेंगे। इसलिए अर्थ को समझ लेना चाहिए कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं। कहते हैं काम। काम का तात्पर्य इच्छा या सुख की प्राप्ति या आकांक्षा। वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाए, धर्म पूर्वक, और जो धन से प्राप्त किया जाए, अपने इच्छाओं की पूर्ति की जाए, उसको काम कहते हैं। एक दो और कर लेते हैं, थोड़ा अवसर अभी अवकाश। तो अब एक ये देख लें जो आज बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से कहीं दिखाई पड़ता है। ये परंपराएं टूट चुकी। आर्य की यह मर्यादा भंग हो चुकी है, भग्न हो चुकी है। और एक बार और बता दूं कि ऋषिवर ने अपने ग्रंथों में तो सतत लिखा, चूंकि मैंने उसको पढ़ाया नहीं, केवल 2 अध्याय तक ही कराया, 2 समुल्लास ही कराया। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश पर आ गए, क्योंकि इसके माध्यम से समझ लो पूरा सत्यार्थ प्रकाश का आलोडन हो जाएगा। इस प्रकार के ये सिद्धांत है, क्योंकि हमारे शिविरार्थी भी हैं, अन्य की भी आकांक्षा थी। तो सत्यार्थ प्रकाश का एक ही समुल्लास नहीं, यहाँ तो पूरे 2 ही समुल्लास नहीं, पूरे के पूरे 14 समुल्लासों का सिद्धांत यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। ये तो और भी एक उत्कृष्टता हो गई। लेकिन एक ये समझ लेना है कि वर्णाश्रम जो ऋषिवर आगे लिखते हैं, ये हमसे छिन्न भिन्न हो गया। और भारत की उन्नति का ही नहीं, इस संसार में भी सुख को लाने का सबसे सर्वोत्कृष्ट साधन यह है कि वर्ण आश्रम को पुनः लागू कर दिया जाए। आर्य समाज के विद्वानों ने प्रयास किया था, जिसमें स्वामी आत्मानंद जी, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, इन सब ने प्रयास किया था। लेकिन प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक दृढ़ आर्य पर्याप्त संख्या में ना हो।
पर्याप्त संख्या में इनके अभाव के, और वो दृढ़ आर्य पर्याप्त संख्या में जो इस गुणों को अपने ऊपर धारण करें। तो ऋषिवर लिखते हैं कि वर्ण क्या और आश्रम क्या। वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम कौन है? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से होते हैं क्या? ऋषिवर लिखते हैं गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं। गुण और कर्म की योग्यता हो तभी उनको ब्राह्मण, तभी क्षत्रिय, तभी वैश्य और तभी शूद्र कहेंगे। गुण कर्मों की योग्यता से वर्ण और आश्रम। अगर गृहस्थ में है और कर्म गृहस्थ का ना करे, अर्थात अतिथि आए उनको पानी भी ना मिले, माता पिता की सेवा ही ना हो, उनको हरिद्वार वानप्रस्थ आश्रम में भेज दे, और घर में पत्नी अलग और पति अलग, बच्चों की देखभाल नहीं, क्या इसको घर कहेंगे? जहां ये लोग रहते हैं इसको गृहस्थ कहेंगे। तो कहा ना वहां गुण है और ना वहां कर्म। गुण ही नहीं, कर्म ही नहीं, उसको हम कहां से गृहस्थ आश्रम कहेंगे? आश्रम शब्द किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में इसको रोकता हूं कि आश्रम किसको कहेंगे। आश्रम आजकल किसने रूढ़ हो गया? जो बाबा जी ने अपना घर बना लिया, बाबा जी का घर क्या कहलाता है? आश्रम। बड़ी विचित्र स्थिति, बाबा जी का घर तो आश्रम हो गया, और आश्रम गृहस्थ को भी आश्रम कहते हैं, और यहाँ पर गृहस्थ का घर आश्रम नहीं कहलाता। क्यों? जहां पर मुफ्त की रोटी मिले उसको क्या कहते हैं? आश्रम। और घर को आश्रम कैसे कह सकते हैं? घर में तो ये क्या करते हैं? रात दिन परिश्रम करते हैं, और वास्तव में बचा हुआ है तो गृहस्थ आश्रम थोड़ा बचा हुआ है जिसे आश्रम कह सकते हैं। गृहस्थ क्या करता है? रात दिन परिश्रम करता है, ये खून पसीना एक कर लेता है धन को कमाने के लिए, धर्म पूर्वक कमाता है, फिर तीनों को देता है। वो आश्रम कहा जाए तो एक ही कर रहे हैं, वो कौन है? गृहस्थ। ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना तो भी बड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन और वानप्रस्थ आश्रम हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और हमारे आर्यजन सिद्धांतों को ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद में वानप्रस्थ में चलें। लेकिन वानप्रस्थ किसको मानता हूं? मैं भी गुण और कर्मों की योग्यता से मानता हूं। इसीलिए गुण आधान कराने के लिए प्रारंभ किए हैं और कर्म को भी सिखाने के लिए प्रारंभ किए हैं हम लोग। लेकिन आश्रम का अर्थ यह है आसमंतात क्रियते श्रमः यस्य सह आश्रमः। जहां पर अच्छे प्रकार से श्रम किया जाए उसका नाम क्या है? आश्रम है। और यहाँ तो मुफ्त में रोटी खाने वाले जहां इकट्ठे हो जाए उसका नाम आश्रम दे दिया। बड़ी ही विपरीत धारणा फैला दी। इसलिए आर्यों, ऋषिवर दयानंद ने कहा कि ये आश्रम जो है गुण और कर्मों की योग्यता से, और ये जो वर्ण है गुण और कर्मों की योग्यता से ही मानता हूं। आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने किया था, इसलिए आर्य समाज के सन्यासी भी क्या है? आश्रम ना भी हो, घर ना भी हो, और घर भी रहता है तो वहां पर क्या करते हैं? श्रम तो बड़े करते ही हैं। थोड़े ऐसे भी होंगे जो नहीं करते और आ भी गए हैं अब, क्योंकि बड़ा समूह तो पौराणिकों का है, वहां का दबाव प्रभाव तो होता ही होता है। लेकिन फिर भी उनकी अपेक्षा यहाँ के सन्यासी श्रम तो करते हैं। आश्रम ना भी घर बनाए श्रम करते हैं। और वानप्रस्थ वाले और ब्रह्मचर्य तो आजकल अगर विधिवत देखा जाए तो कोई भी आश्रम बचा नहीं है, विधिवत देखा। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा अंश किसमें बचा है? गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा अंश यहाँ बचा है अपने में। इसके बाद में आर्य समाज में ऋषिवर दयानंद की कृपा से आया संन्यास आश्रम में। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में था, अब उसकी भी मर्यादा छिन्न भिन्न सी हो गई, और वानप्रस्थ में तो बहुत ही कम है। इसलिए आर्यों, ऋषिवर दयानंद की ये जो भावना कि वर्णाश्रम गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं, पुरुषार्थ करो, स्वाध्याय करो, और इन वर्णों को और आश्रमों को पुनः पुनरुज्जीवित करो, पुनः इसका उद्धार करो वर्णों का, और पुनः उद्धार करो इन आश्रमों का। इसी में हम सबका हित निहित है। प्रभु से प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव
ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी एवं पूज्य स्वामी जीवनानंद जी, आर्य बंधुओं, आर्याओं, सत्यार्थ प्रकाश के सार स्वरूप जो वैदिक सिद्धांत ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में लिखा और विस्तृत रूप से समझाया है, उसी को स्वमंतव्य प्रकाश अर्थात क्या अपना मंतव्य है, किसको हम मानते हैं और किसको हम नहीं मानते हैं, उसका प्रकाश किया है, अर्थात उसको लेख निबद्ध किया है। स्वमंतव्य प्रकाश आर्य समाज के लिए एक संविधान की तरह है कि हम सृष्टि संबंधी या जीवन संबंधी या धर्म संबंधी किस किस को माने और किस किस को ना माने। जिसको मानते हैं उसकी व्याख्या क्या होगी, उसके वास्तविक अर्थ क्या हैं। जो हजारों वर्षों से व्याख्याएं, गलत व्याख्याएं हो गई थी, उन गलत व्याख्याओं का निराकरण ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में किया। आर्यजन उसको संक्षिप्तता से जान सके, प्रकरण में होते हुए भी एक जगह ऋषि दयानंद ने निबद्ध कर दिया जिससे हमें समझने में सुविधा हो। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास के उपरांत हम लोगों ने स्वमंतव्य प्रकाश के अध्ययन को प्रारंभ किया। ये वो सिद्धांत हैं कि जिन सिद्धांत पर आर्य समाज की नींव टिकी हुई है। इन सिद्धांतों को जाने बिना, इन सिद्धांतों को माने बिना हम आर्य नहीं कहला सकते। अगर इन सिद्धांतों को हम नहीं जानते हैं तो ये निश्चित समझ लेना कि हम ठीक आर्य के कार्यों को नहीं कर सकेंगे। हम अविद्या में पड़े रहेंगे। हम उन व्याख्याओं को मानते रहे हैं और उन व्याख्याओं को मानते रहेंगे जो व्याख्याएं हमें अविद्या और अंधकार में ले जाती हैं। ये तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम सत्य सिद्धांत को स्वीकार ना कर लें और उसको जान ना लें। इसलिए आर्यों, शिविरार्थियों, आर्याओं, हम सब आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज के नींव स्वरूप अनमोल ऋषि के अथक प्रयत्न से वेद मत जो यहाँ है उसको गंभीरता से पढ़ें, चिंतन करें और अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को धारण भी करवाएं। केवल अपना ही धारण करने से नहीं बल्कि दूसरों को भी धारण करवाएं। यदि हम प्रकाश में हैं, यदि हमें सत्य का पता चल गया तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी, अन्यों को भी सत्य से परिचित कराएं, उनके जीवन में भी प्रकाश लाएं। स्वमंतव्य प्रकाश के इन सिद्धांतों की चर्चा करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए हम लोग वर्णाश्रम तक जान चुके हैं कि वर्ण और आश्रम अर्थात 4 वर्ण और 4 आश्रम ये गुण कर्म के कारण से हैं। अगर गुण कर्म नहीं है तो ये आश्रम और ये वर्ण केवल जन्मना नहीं है अथवा केवल अवस्था के कारण ही नहीं है। इसलिए वर्ण के जब गुण होंगे, ब्राह्मण का अगर गुण हमारे पास में है, विद्वान है, तो फिर वो कर्म करेगा पढ़ने पढ़ाने का, तब तो उसे कह सकते हैं। और ना ही वो विद्वान हो, ना पढ़े पढ़ाए, तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। ये है गुण कर्मों से वर्ण और आश्रम की व्याख्या।
आगे ऋषि दयानंद कहते हैं कि राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपात रहित न्याय धर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत वर्ते और उनको पुत्रवत मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे। राजा किसे कहते हैं? राजा उसको कहते हैं जिसके पास में कैसे गुण हो? शुभ गुण हो। ये शुभ गुण और गुण, शुभ गुण का अर्थ है ऐसा गुण जिससे प्रत्येक का हित ही हो, जिससे राष्ट्र का हित ही हो, ये शुभ गुण। और उसके बाद में कर्म, कर्म कैसे हो? उसके अच्छे ही हों और स्वभाव से प्रकाशमान, और जो स्वभाव उसका हो वो स्वभाव ही हो दूसरों को सुख पहुंचाने का, दूसरों को सत्य सत्य जनाने का। और कैसा हो वो? कहते हैं पक्षपात रहित हो, न्याय धर्म का सेवी हो, न्याय धर्म को मानने वाला हो, और प्रजाओं में पितृवत बरते। कहते हैं प्रजाओं में पितृवत बरते। प्रजा, राजा जो है वो प्रजा के लिए अपने भीतर कैसा भाव रखे, अर्थात ये तो प्रजा है और वो राजा है, तो प्रजा के लिए वो अपने में कैसा भाव बनाए? तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो अपने में पिता का भाव बनाए कि जैसे मैं इनका पिता हूँ। पिता कहते हैं पालन करने वाला, पिता कहते हैं रक्षा करने वाला, कि पालन करने वाला, रक्षा करने वाला वो बने, इसलिए पितृवत व्यवहार करे। और कैसा माने उनको? प्रजा को। कहते हैं प्रजा को पुत्रवत मान के उनकी उन्नति, जैसे पिता अपने पुत्र की उन्नति और सुख बढ़ाने में हमेशा